हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स है क्या, कितने तरह के फोर्स होते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, वो सब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन जानेंगे कि जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉ दिए थे मोशन के ऊपर। वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स क्या है? फोर्स पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का देना या तो फिर खींचना, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक बॉक्स है या तो फिर आप मान लीजिए गेट है। गेट को अगर हम लोग इस साइड खींचेंगे तो ये क्या हुआ, खींचना मतलब पुल हुआ। और अगर इधर धकेलेंगे मतलब पुश हुआ। तो पुश और पुल को ही फोर्स कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स का खोज किया था, इसलिए उसके नाम पे रखा गया। फिर CGS यूनिट है DY डाई, वो डाई नहीं समझिएगा। फिर फोर्स में फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेज़र, मतलब ऐसा कोई सा भी क्वांटिटी, ऐसा कोई सा भी चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि ये मार्कर, इसको हम लोग वेट में मतलब इसका क्या कि वेट कर सकते हैं ना, हम तौल सकते हैं कि कितना ग्राम का होगा, यही सब। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो फिक्स डायरेक्शन, मतलब ऐसा ऐसा क्वांटिटी जिसके पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास बस डायरेक्शन हो ही ना, खाली मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और इट हैज़ नेवर जीरो एंड नेगेटिव, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस में हो सकता। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एग्जांपल में स्केलर का स्पीड हो जाएगा। सेकंड वेक्टर दोज क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एंड हैज़ नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि नेगेटिव में भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ये क्या है? दोज फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स दैट दे आर हाँ, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। सो पहला बैलेंस फोर्स, टू और मोर देन टू फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स इफ देयर नेट फोर्स इज जीरो, मतलब कि नेट फोर्स उसका जीरो है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसका ऊपर हम लोग लेफ्ट साइड से भी 10 न्यूटन डब्ल्यू क्यू लिख दे, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब फोर्स मतलब कि इधर से भी सेम प्रेशर से धकेल रहे हो, उधर से भी सेम प्रेशर से धकेल रहे हो, तो जो बॉक्स है वो तो हिलेगा नहीं ना, उसी जगह पे है। जैसे कि अगर मैं आपको इधर से धक्का दिया और जितना फोर्स मैं दिया उसी फोर्स से पीछे वाला भी धक्का देगा, तो आपको हिलोगे तो नहीं ना। तो यही हुआ बैलेंस फोर्स, मतलब कि उसका नेट क्वांटिटी, मतलब कि जो उसका फोर्स अप्लाई है वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो नेट क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो वो क्या है, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। और अनबैलेंस फोर्स, टू और मोर टू forces are said to be unbalanced force if their net force is not equals to zero, मतलब कि जैसे कि ये बॉक्स है, हम लोग बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। बॉक्स है, अगर मैं इधर से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स, और इधर से 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इधर से जोर से ढकेला, उधर से धीरे ढकेला, तो क्या आप हिल जाओगे ना, मतलब पीछे की और झुक जाओगे। तो यही हुआ अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि अनबैलेंस हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आएगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।